कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आर सोहेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उन्होंने कहा, हम एक बहुत ही तारीखी और अहम दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों की भर्ती में 80% की कमी आई है। इस साल सिर्फ 22 भर्तियां हुई हैं। 2022 भर्तियों की तादाद तकरीबन 120, जो कि इस साल के मुकाबले इंतहाई कम है। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता साल दहशतगर्दी के 125 वाक़यात हुए थे और इस साल ये तादाद 63 वाक़यात पेश आए। उन्होंने कहा कि हड़ताल की कॉलों का असर सिफर हो गया है। जम्मू कश्मीर में अमन व अमान बरकरार रखते हुए शहरी हलाकतें भी सिफर पर पहुंच गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये जंग न सिर्फ बंदूक बरदार लोगों के खिलाफ है, बल्कि उस सोच के खिलाफ भी है जो भर्ती में किरदार अदा करती है और दहशतगर्दी को जिंदा रखता है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ 48 कामयाब ऑपरेशन, जिसमें 76 गैर मुल्की दहशतगर्द मारे गए हैं। We are passing through a very historical phase. एक बहुत अहम कालखंड में जहाँ तक जम्मू कश्मीर एज ए होल और सिक्योरिटी मैनेजमेंट में भी एक सिग्निफिकेंट डिफरेंट फेज में हम गुजर रहे हैं। और इसकी जो सेलिएंट फीचर्स है वो सिक्योरिटी से बाहर जाके कहीं एक और बहुत बड़ा सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक चेंज के साथ जुड़ा हुआ है। हम जे.एंड.के पुलिस में जो सारी लीडरशिप है, मेरे जो साथी हैं, वो हम सब समझते हैं। पहला चीज ये कि हम एक कोएर्सिव मशीन या इंस्ट्रूमेंट से एक प्रोटेक्टिंग मशीन के तौर पे भी काम कर सकते हैं और करना चाहते हैं। और पिछले साल में इसको हमने एक हद तक निभाया है, जिसका सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि रिक्रूटमेंट में कमी। To us, one of the biggest achievement is the 80% decline in recruitment last year. Year on year comparison में 2022 में it was 113 और इस साल अभी तक as we speak there were 22 recruitments. So this is an 80% drop. हम अपनी परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में, अपनी पूरी मशीन में, अपनी ऑफिसर्स और डाउन दी लाइन रैंक एंड फाइल में हम ये समझते हैं कि हम हर कदम पे और हर कोशिश ये करेंगे कि रिक्रूटमेंट रुके और साइकिल ऑफ वायलेंस जो है टूटे। इसमें किसी को दो राय नहीं है कि रिक्रूटमेंट होती है, फिर एक्शन होता है, फिर उसकी एक फॉलआउट होती है और एक फिर उस फॉलआउट से फिर एक साइक्लिकल वायलेंस की एक सिस्टम जो है वो जारी रहता है। इसलिए मैंने कहा कि मैं तो इसको देखता हूं इस नजरिए से कि पिछले साल 113 जाने गई थी बेशक टेररिस्ट्स की, और इसमें से हमने इस बार रिक्रूटमेंट रोक के उतनी जानें बचाई हैं जितने जाने चाहे वो टेररिस्ट की क्यों न हो, अपने लड़कों की क्यों न हो, वो रुके। सिविलियन किलिंग्स में पिछले साल 31 सिविलियन की डेथ हुई थी, इस साल घट के वो 14 है टेररिस्ट रिलेटेड किलिंग्स में। इसमें भी कमी है। पिछले साल टेरर रिलेटेड क्राइम इंसिडेंट्स जो है वो 125 थी और इस साल घट के 46 है। परसेंटेज के हिसाब से ये 63% की डिक्लाइन है। एक स्टैटिस्टिक्स ये है कि एक पीछे देखा जाए तो
हर 3 दिन में एक टेरर इंसिडेंट हुआ करता था। अब अभी 9 दिन और 10 दिन में टेरर इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी हो रहा है, तो उसी तरीके से इंसिडेंट्स कम हुए हैं। एक बहुत बड़ा फैक्टर जो हम मानते हैं कि हमारी पुलिसिंग और सिक्योरिटी मेजर्स में है, वो ये है हड़ताल कॉल। हम सब लोगों को मालूम है 2021-22 इसमें लगातार हड़ताल कॉल, पब्लिक डिसऑर्डर, स्ट्रीट वायलेंस में एक डेफिनाइट ट्रेंड है कम होने की। और पिछले साल ऑलरेडी कम था, इस साल और ज़्यादा कम हो गया है। अगर हम ऑर्गेनाइज्ड हड़ताल कॉल की बात करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड हड़ताल कॉल का मतलब ये हो गया कि कॉल होती है, सेपरेटिस्ट आउटफिट्स या टेररिस्ट आउटफिट्स कॉल देते हैं बंद करने के लिए, और उसकी रिस्पॉन्स कैसे होती है, तो उस हिसाब से 0 है। और जो हड़ताल कलें हुई हैं वो सब सरहद के पार से होती है और सोशल मीडिया पर इसको फैलाया जाता है। इसके पीछे कोशिश होती है कि एक इंटिमिडेशन भी रहे, एक प्रोपागेंडा भी रहे, पर ग्राउंड में इसकी रिस्पॉन्स और इसके असर नहीं है। इसमें पुलिसिंग के साथ साथ हम समझते हैं कि कॉमन सिटीजन की रोल बहुत ज़्यादा रही है। एक हिसाब से हम इसको मानते हैं कि कॉमन सिटीजन जो है इसको एंडोर्स किया है। सब लोगों को पता है कि G20 की मीट टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की श्रीनगर में सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया था। श्री अमरनाथ यात्रा, जिसमें 4.5 लाख पिलग्रिम्स विजिट किए थे, उसको भी सुचारू रूप से निभाया गया। 34 साल के बाद जो 8वीं मुहर्रम होता है दिन, उसकी प्रोसेसन हमने ऑर्गेनाइज कराने में कामयाब हुए, जिसमें हमारे जो शिया ब्रदर्स हैं, भाई हैं, उनकी रिलीजियस इवेंट को हमने ऑर्गेनाइज करने में सफल हुए। 40,000 के करीब लोग इसमें पार्टिसिपेट किए। ये करीब 6-7 घंटे तक चला। मैं ये भी कहना चाहूँगा, पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने बड़े कार्यक्रम जैसे भारत जोड़ो यात्रा, वो भी J&K पुलिस ने बाकी CAPF के सहायता से, खासकर CRPF की सहायता से, और बाकी CF भी इसमें शामिल थे, उसको भी कंडक्ट किया विदाउट एनी अनटूवर्ड इंसिडेंट। कि हम हमेशा ये कहते आए हैं कि सोसाइटी की एक लार्जर सेक्शन को, एक बड़ा सेक्शन को, चंद भर लोगों के लिए, मुट्ठी भर लोगों के लिए हम उनको उनके हवाले नहीं कर सकते, उनकी मनमानी के नीचे छोड़ नहीं सकते। ए कपल ऑफ क्रिमिनल एलिमेंट्स, be it part of terrorist or separatist networks, or be it part of any other organized crime, we cannot leave the rest of the society to their whims and fancies. And it is in that connection, the action against such elements becomes inevitable, and that is the hard part of the work. उसमें हमने करीब करीब SIA के जरिए
57 प्रॉपर्टीज जो टेररिस्ट और सेपरेटिस्ट नेटवर्क के साथ जुड़े हुए थे, उनकी प्रॉपर्टीज को हमने नोटिफाई करा, अटैच करा। बाकी SIU और जिला पुलिस की जो कार्रवाइयां हैं उस सबको जोड़ते हैं तो टोटल प्रॉपर्टीज 99 बनती है। वैल्यू के हिसाब से ये 170 करोड़ से भी ज्यादा है। इसमें बिल्डिंग्स शामिल है, ऑर्चार्ड्स है, लैंड है, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स, प्रॉपर्टीज हैं, शॉप्स हैं। इसके अलावा कैश और बैंक अकाउंट्स भारी मात्रा में फ्रीज किए गए हैं, जिसके जरिए इन्होंने बैंकिंग चैनल को एक्सेस करते थे। ये सब काफी मात्रा में उनको रोका गया है। हमने 2 टेररिस्ट सेपरेटिस्ट नेटवर्क या आउटफिट को इस साल अपने सेंट्रल एजेंसीज के सहारे, उनकी मदद से और सिनर्जी के साथ काम करते हुए 2 ग्रुप्स को हमने बैन करा है UAPA के जरिए। एक है जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी, एक है जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग मसरत आलम ग्रुप। JKDFP जो कि शबीर शाह लीड करते हैं, और JK मुस्लिम लीग जैसे कि मैंने कहा मसरत आलम लीड करते हैं। इन दोनों को अनलॉफुल एसोसिएशन घोषित कर दिया गया है, जैसे कि जमाते इस्लामी पहले से बैन हो चुकी है, उसके ऊपर बैन अभी चल रही है। इसके पीछे हमारा जो फिलॉसफी है सिक्योरिटी मैनेजमेंट की, वो ये है कि जंग खाली गन वेल्डिंग वालों के खिलाफ नहीं है, पर सोच के खिलाफ भी है, आइडियोलॉजी के खिलाफ है। जो इसको एंडोर्स करता है, जो इसको लेजिटिमाइज करता है, जो इसको ग्लोरीफाई करता है, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इम्प्लाइडली और एक्सप्लिसिटली, कोवर्टली और ओवर्टली एक रोल प्ले करता है रिक्रूटमेंट के लिए, रोल प्ले करता है इस इकोसिस्टम को जिंदा रखने के लिए, रोल प्ले करता है टेरर फाइनेंसिंग को एक कवर देने के लिए, और सोसाइटी की जो बाकी आधारें हैं इसमें घुसकर सब्भट कर अपने लोगों को बिठाकर बाकी लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स को एक अंदरूनी तौर पे एक इंटिमिडेशन के माहौल में रखता है। इसको तोड़ने का काम है। काइनेटिक ऑपरेशंस के सिलसिले में, जिसको हम कहते हैं कि अगर बंदूक वाला सामने खड़ा है दरवाजे के ऊपर लेके, मारने के लिए तैयार है, सोसाइटी में आके बैठ गया है, पिस्टल लेके, ग्रेनेड लेके घूम रहा है, मौका देखते ही कहीं पे भी मार देगा, उसको कोई परवाह नहीं कि वो हरी सिंह हाई स्ट्रीट में हो या जामू की रघुनाथ बाजार हो। तो ऐसे लोगों के खिलाफ हमारी जंग जो है, काइनेटिक एक्शन बरकरार रहा है और बरकरार। महबूबा मुफ्ती को पुंछ जाने की इजाजत न मिलने पर उन्होंने सड़क पर धरना प्रदर्शन किया और कई कारकुनान के साथ धरने पर बैठ गई। इस दौरान पुलिस ने PDP के कई कारकुनान को हिरासत में भी लिया और इसके बाद पुलिस महबूबा मुफ्ती को अपने साथ लेकर तहसील हेडक्वार्टर सुरनकोट पहुंची। महबूबा मुफ्ती ने बाद में सुरनकोट जिला अस्पताल पहुंचकर गांव टोपी पीर के जख्मियों से मुलाकात की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। महबूबा मुफ्ती PDP सदर महबूबा मुफ्ती कश्मीर से मुगल रोड के रास्ते पुंछ की तरफ जा रही हैं।
हमें क्यों रोका जा रहा है? मैं रात को यही बैठूंगी जब तक सियासत करने की कोशिश करते हैं, उनका कहना है रूलिंग पार्टी का, बीजेपी के क्या करने गए थे हमारे मंदिर है ना, पालकी में बैठ वो पालकी में बैठ के वहां क्या करने गए थे? मुझे तो पहले भी नहीं जाने दिया, उसको सबको जाने देते, मुझे क्यों नहीं जाने देते? डरते हैं क्या ये कि वहां जो पोल है इनकी वो खुल ना जाए? रोका जा रहा है या कि दूसरी पार्टियों की तरफ से आप पर रोक जो है वो लगाई जा रही है? सिक्योरिटी क्या है? हमारे लोग वहां से अभी होके आए हैं, अभी आपने देखा गाड़ियां यहाँ चलती हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। सुबह बोला, रात को बोला ठीक है, सुबह बोला ठीक है, आधे घंटे पहले जब मैं पहुंचने वाली थी तब बोला आप नहीं जा सकते हो। ये क्या तरीका है? आप लोगों को सोचना चाहिए, ये आप लोगों को सोचना चाहिए, तो आपको सोचना चाहिए क्यों बंदिश लग रही है। इधर ही बैठेंगे, मैं इधर ही बैठूंगी। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने जम्मू में न्यूज़ 18 JKLA से खुसूसी बातचीत करते हुए पुंछ के सुरनकोट इलाके में धरना देने पर महबूबा मुफ्ती को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती गंदी सियासत कर रही हैं और लोगों के जज्बात को भड़काने की कोशिश कर रही है। उन्होंने पाकिस्तान से मुज़ाकरात की वकालत करने पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को भी निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान के PRO की तरह बात करते हैं। बीजेपी नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग हमारे साथ मौजूद हैं। आज महबूबा मुफ्ती सुरनकोट गई हैं और उनका कहना है कि बीजेपी नेताओं को मिलने दिया जो कि सुरनकोट में जिन सिविलियंस की डेथ हुई है और उन्हें आज जाने की अनुमति नहीं दी गई है और उन पे जो है एक तरह से उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। महबूबा जी विष फैलाने का, तोड़ने का नैरेटिव छोड़ दीजिए। अब जम्मू कश्मीर उस नैरेटिव पर काम नहीं करना चाहता, आगे नहीं बढ़ना चाहता। लेकिन दुर्भाग्य है, विकास की बजाय, आगे बढ़ने की बजाय, आगे ले जाने की बजाय पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद लगभग समाप्ति की ओर बढ़ चुका है, खत्म हो चुका है, आखिरी सांसें ले रहा है। ये घटनाएं जो छुटपुट होती हैं, उनकी हताशा है, निराशा है और किसी भी सूरत में भारत के नागरिकों की हत्या करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आपको लगता है कि लोगों के सेंटीमेंट्स को भड़काने की एक कोशिश है? दुर्भाग्य है कि जो लोग मुख्यमंत्री रहे वो इतनी छोटी राजनीति कर रहे हैं, इतनी छोटी राजनीति कर रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का अभी भी कहना है कि पाकिस्तान से जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक हालात ठीक नहीं होंगे। मैं उनसे इतना ही कहना चाहूंगा, फारूक अब्दुल्ला साहब, पाकिस्तान के तराने पे डांस करना बंद करें, पाकिस्तान के PRO की भूमिका अदा मत करें। भारत की और जम्मू कश्मीर के एक एक इंच की, पूरे भारत की शांति किसी देश की दया पर निर्भर नहीं है। हम अपने नागरिकों की सुरक्षा करना जानते भी हैं और करके दिखाई भी है। और 370 के जाने के बाद हमने आतंकवाद भी कम किया है, आतंकवादी भी कम किए हैं और आतंकवादियों की आयु भी कम की है। और आज उसी हताशा, निराशा के कारण वो घटनाएं करते हैं, लेकिन असफल हो रहे हैं। सफल नहीं होने दिया जाएगा, उनके षड्यंत्र सफल नहीं होने दिए जाएंगे। और जो भारत को आग लगाना चाहती है, जो एजेंसीज ISI और पाकिस्तान, उनके षड्यंत्र कामयाब नहीं होंगे। आगे आपको दिखाएंगे कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।